नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा लॉजिक और फैक्ट्स की दुनिया में ही क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दिल की ज्यादा सुनते हैं। आज हम MBTI पर्सनालिटी के एक ऐसे ही ग्रुप को समझने वाले हैं जो तर्क को सबसे ऊपर रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, MBTI सिस्टम में ना इंसानी सोच और बर्ताव के हिसाब से कुल 16 अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती हैं। हर एक अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। दुनिया को देखने का सबका अपना एक अलग ही नजरिया है। लेकिन आज इस बातचीत में हमारा फोकस सिर्फ एक खास ग्रुप पर रहेगा। ये हैं 4 पर्सनालिटीज जिन्हें एक साथ दी एनालिस्ट्स कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी लॉजिकल सोच। तो सवाल ये है कि ये एनालिस्ट्स आखिर हैं कौन? असल में MBTI में एक अक्षर होता है T, जिसका मतलब है थिंकिंग, और इन चारों पर्सनालिटीज में यही T कॉमन है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दुनिया को ऑब्जेक्टिव होके देखते हैं, सब्जेक्टिव होके नहीं। मतलब सीधी सी बात यह है, एनालिस्ट पर्सनालिटी वाले लोग वो होते हैं जो अपने फैसले भावनाओं या फीलिंग्स के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क, डेटा और लॉजिक के बेस पर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। ये हैं INTJ, जिन्हें द मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। और सच कहूँ तो ये नाम इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो मास्टरमाइंड होते हैं ना, ये हमेशा फ्यूचर की बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये ज्यादा बोलने में यकीन नहीं रखते, बल्कि गहराई से सोचने और चीजों को एनालाइज करने में यकीन रखते हैं। इनकी लाइफ में हर चीज का एक प्लान होता है और ये अकेले काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है, इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर फैसले लेना। इनके लिए कोई भी फैसला पर्सनल होता ही नहीं, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले एनालिस्ट पर। मिलिए INTP से, जिन्हें द थिंकर कहा जाता है। ये अपनी ही दिमागी दुनिया में खोए रहते हैं। द थिंकर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, असल में अपने दिमाग में ही जीते हैं। इनके लिए हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना सबसे जरूरी है। बाहर से एकदम शांत लगेंगे, पर अंदर अंदर तो विचारों का एक तूफान चलता रहता है, और इसी वजह से ये कभी कभी ओवरथिंकिंग भी कर जाते हैं। और यही तो इनकी सबसे अलग बात है। INTP के लिए रूल्स तब तक कोई मायने नहीं रखते जब तक उनके पीछे कोई पक्का लॉजिक ना हो। वे किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि ऐसा ही होता आया है। तो अगर हम इन दोनों इंट्रोवर्टेड एनालिस्ट्स को देखें तो एक मेन फर्क है। INTJ, जिसमें J का मतलब जजिंग है, वो भविष्य के लिए एक ठोस प्लान बनाता है। वही दूसरी तरफ INTP, जिसमें P का मतलब परसीविंग है, वो प्लान बनाने के बजाय हर चीज के लॉजिक को समझने के लिए क्यों और कैसे पूछता रहता है। चलो अब जरा एक्सट्रोवर्ट्स की दुनिया में चलते हैं, और यहाँ हमारे पहले एक्सट्रोवर्टेड एनालिस्ट हैं ENTJ, यानी द कमांडर। ये तो पैदाइशी लीडर होते हैं। कमांडर को कंट्रोल और पावर में रहना अच्छा लगता है। ये बहुत तेजी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते हैं और अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं। इनके काम करने का तरीका सिंपल है, कम इमोशन, ज्यादा एक्शन। इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को हासिल करने पर होता है। इनकी पूरी सोच को बस एक लाइन में समझा जा सकता है, उनका फोकस सिर्फ सफलता और नतीजों पर होता है। उनके लिए आखिर में बस यही चीज मायने रखती है, और वे हर काम इसी मकसद से करते हैं। और अब बारी है हमारे आखिरी एनालिस्ट की। ये हैं ENTP, जिन्हें द डिबेटर के नाम से जाना जाता है। ये ऊर्जा और नए आइडियाज का एक पावर हाउस है, समझ लीजिए। डिबेटर को बस बातें करना और आइडियाज पर बहस करना पसंद है। इन्हें कोई भी टॉपिक दे दो, ये उस पर घंटों तक बहस कर सकते हैं। ये बहुत क्रिएटिव, एनर्जी से भरे हुए और हाँ, थोड़े शरारती भी होते हैं। नियमों को तोड़ने में तो इन्हें एक अलग ही मजा आता है। इनकी पूरी पर्सनालिटी को अगर कोई एक चीज चलाती है तो वो है बोरियत का डर। ENTP को सबसे ज्यादा डर बोर होने से लगता है, और इसीलिए वे हमेशा कुछ नया, कुछ दिलचस्प और कुछ दिमागी चुनौती वाला काम खोजते ही रहते हैं। तो इन दोनों एक्सट्रोवर्टेड एनालिस्ट्स में मेन डिफरेंस क्या है? ENTJ का पूरा जोर होता है एक्शन लेने और रिजल्ट लाने पर, वहीं ENTP का मजा है नए आइडियाज खोजने और उन पर बहस करने में। एक मंजिल पर फोकस करता है तो दूसरा रास्ते के रोमांच पर। तो ये थे हमारे 4 अलग अलग लॉजिक से चलने वाले एनालिस्ट्स। पर इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? इसे समझने का सही तरीका क्या है?
सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हर पर्सनालिटी अपनी जगह सही है। कोई भी टाइप बेहतर या खराब नहीं होता है। ये बस दुनिया को देखने और समझने के अलग अलग तरीके हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि इन चारों में से कौन सा अंदाज किसी को अपने सबसे करीब लगता है। ये सोचने वाली